नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात इजराइल हमास युद्ध और इस युद्ध के बीच हमास के चंगुल में फंसे इजरायली बंधकों की, जिनमें कई बंधकों के जीवित ना होने की आशंका भी बनी हुई है। तो चलिए विस्तार से बताते हैं आपको। दरअसल गाजा में बंधकों की स्थिति गंभीर हो गई। हमास ने 47 इजरायली बंधकों की तस्वीर जारी की है, जिनमें से ज्यादातर के जीवित ना होने का दावा किया गया है। हमास ने कहा कि नेतन्याहू सरकार ने युद्ध विराम समझौते को ठुकरा दिया, जिससे बंधकों की जान खतरे में पड़ गई है। अब गाजा में चल रहा इजराइल हमास युद्ध एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। हमास ने शनिवार को एक तस्वीर जारी की, जिसमें 47 इजरायली बंधकों को दिखाया गया है। दावा तो यह भी किया गया है कि इनमें से ज्यादातर इजरायली बंधक अब जिंदा नहीं हैं। ये तस्वीर विदाई संदेश के तौर पर साझा की गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि बंधकों की जान खतरे में है। वहीं हमास ने जो तस्वीर जारी की, उसमें सभी 47 बंधकों को दिखाया गया है और हर बंधक को रॉन अराड नाम से चिन्हित किया गया है। रॉन अराड वो इजरायली वायुसेना अधिकारी थे जिन्हें 1986 में लेबनान में पकड़ लिया गया था और बाद में उनका कोई सुराग नहीं मिला। हमास की ओर से जारी तस्वीर में क्या है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इस तस्वीर में हमास ने लिखा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम बंधक सौदे को ठुकरा दिया और सेना प्रमुख ने भी दबाव में गाजा पर हमले की इजाजत दे दी। इस वजह से अब बंधकों की हालत बेहद खराब हो गई है। वहीं इजरायली अखबार वायनेट के मुताबिक 47 बंधकों में से केवल 20 के जिंदा होने की संभावना है, जबकि 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं बाकी के मरने की आशंका है। हमास के सशस्त्र विंग अल कसम ब्रिगेड ने कहा कि आपके कैदी गाजा के अलग अलग इलाकों में हैं। उनकी जान की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, क्योंकि नेतन्याहू ने उन्हें मारने का रास्ता चुन लिया है। उन्होंने धमकी दी कि अगर इजराइल का हमला जारी रहा तो बंधकों का हश्र भी रॉन अराड जैसा ही होगा, यानी ना जीवित मिलेंगे और ना ही मृत। इससे पहले जनवरी से मार्च 2024 के बीच हुए युद्ध विराम में हमास ने 30 बंधकों को छोड़ा था, जिनमें 20 नागरिक, 5 सैनिक और 5 थाई नागरिक थे। इसके अलावा 8 मृत बंधकों के शव भी लौटाए गए थे। मई में उन्होंने एक अमेरिकी इजरायली बंधक को संकेत के रूप में रिहा किया था। हमास के बदले में इजराइल ने उस दौरान 2000 कैदियों को रिहा किया था, लेकिन मौजूदा स्थिति में तनाव फिर से चरम पर है। दूसरी ओर इजराइल अब पहले से ज्यादा आक्रामक है और गाजा में नागरिकों से शहर खाली करने को कह रहा है। तो गाजा में रहने वाले नागरिकों के सिर पर बारूदी खतरा हर वक्त बना हुआ है। एक तरफ खाद्य सामग्री की भारी कमी हो रही है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी इजरायली बमबारी में पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं। इधर एक बार फिर गाजा सिटी में शुक्रवार देर रात इजरायली हमलों में कम से कम 14 लोगों की मौत हुई। इजराइल लगातार अपने हमले तेज कर रहा है, नागरिकों से शहर खाली करने की अपील कर रहा है। इसी बीच पश्चिमी देशों में भी गाजा युद्ध को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। कुछ देश अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन गाजा में हमास का संपूर्ण अंत और उस पर कब्जा करने के लिए इजरायली सेना अब पूरी ताकत से हमले कर रही है। जिन भी इमारतों में हमास के ठिकाने हैं, उन्हें चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। आसमान से इजरायली फाइटर जेट मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं, तो गाजा में मौजूद इजराइल की पैदल सेना टैंक और तोप से धावा बोल रही है। तो गाजा सिटी में बहुमंजिला इमारतों की नींव पर इजराइल ने 3 मिसाइलें दागी, तो बिल्डिंगें जमींदोज हो गईं। इजराइल ने गाजा के तेल अल हवा इलाके में मौजूद रिहायशी इमारत को भी बर्बाद कर दिया। वहीं इजराइल ने गाजा सिटी के शरणार्थी कैंप पर भी बारूदी वर्षा की थी। इतना ही नहीं, गाजा सिटी में इजराइल एयरफोर्स अब पर्चे गिराकर लोगों को बहुमंजिला इमारतें खाली करने के लिए भी कह रही है। खाली इमारतों को जबरदस्त बमबारी कर बर्बाद किया जा रहा है। गाजा में जिस तरह से इजराइल नरसंहार कर रहा है, इजराइल का विरोध तेज हो गया है। यूरोपियन यूनियन ने इजराइल पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, तो ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल के हमले की आलोचना की है। ब्रिटेन और फ्रांस के इस फैसले से न सिर्फ नेतन्याहू बल्कि ट्रंप भी भड़क गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना विध्वंसक हमले कर आने वाले दिनों में पूरे गाजा पर नियंत्रण कर लेना चाहती है। सूत्रों की माने तो इजरायल बाद में गाजा का विलय कर ग्रेटर इजराइल का निर्माण करने का मकसद
पाले हुए है। लेकिन इजराइल का ये सपना इतना आसान भी नहीं है। हालांकि इतना ज़रूर है, कोशिश ज़रूर है कि जो बंधक हैं उन्हें जल्दी से छुड़ा लिया जाए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा और जो बंधक हैं हमास के पास, इजरायली बंधक हैं, उनके जीवित रहने की संभावनाएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।